हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जिसने भाई भाई के रिश्ते को शर्मसार कर दिया था। हुआ कुछ यूं था कि एक व्यक्ति ने अपने ही छोटे भाई की बेरहमी से स्टील के लोटे से मुंह और सिर पर वार करके पीट पीट कर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपी भले ही मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने महज 4 से 5 घंटे में ही इस घटना का खुलासा कर आरोपी को फिर से जेल के सलाखों तक पहुंचा दिया। वहीं जांच में सामने आया कि भाई की हत्या करने वाला संदीप जायसवाल अविवाहित है, वह आपराधिक किस्म का है और उसके खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में हत्या, जानलेवा हमला, धोखाधड़ी जैसे 5 मामले पहले से ही दर्ज है। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2014 में जुलाई के महीने में हल्द्वानी में व्यापारी योगेश गुप्ता हत्याकांड हुआ था। इस व्यापारी की आरोपित संदीप जायसवाल और उसके साथी रुद्रपुर निवासी राहुल राठौर ने तमंचा से गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में वर्ष 2020 में नैनीताल के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहरा दिया था, जिसके बाद संदीप जायसवाल और उसके साथी के पास जब मुहर्रीर कागजात पर साइन कराने पहुंची थी तो उन्होंने इनकार करते हुए कोर्ट में ही जज को अंजाम भुगतने तक की धमकी दे डाली थी। न्यायालय ने उसे उम्र कैद की जब सजा सुनाई थी, इसके बाद वह जमानत पर बाहर आया और आरोपी संदीप जायसवाल ने वर्ष 2022 में अपनी मां को भी नहीं बख्शा। जिस मां ने उसे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसने उन्हीं पर जानलेवा हमला कर दिया। मां के हत्या के प्रयास में भी आरोपित संदीप जायसवाल जेल पहुंच गया था। 4 साल पहले जमानत पर छूटकर फिर वह बाहर आया और अब अपने भाई की हत्या कर डाली और फिर सलाखों के पीछे पहुंच गया। जी हाँ, तो आप बता दें हैं कि हत्या वाली रात क्या कुछ हुआ। बरेली रोड स्थित राम मंदिर बगीचा निवासी सोनू जायसवाल 44 वर्ष पुत्र ललन प्रसाद जायसवाल पिछले कुछ समय से लीवर सिरोसिस से पीड़ित था और रात उसका बड़ा भाई संदीप जायसवाल शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा और सोनू से मारपीट करने लगा। संदीप ने पास पड़े स्टील का लोटा उठाकर सोनू के सिर और मुंह पर मार दिया। इतना ही नहीं, उसने सोनू को उठाकर तख्त पर पलटा। परिजनों के बीच बचाव की कोशिश करने पर संदीप ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। घर से बाहर नहीं जाने दिया। इस पर वे डर कर अंदर वाले कमरे में चले गए। इसके बावजूद संदीप भाई को पीटता रहा। पिटाई से सोनू बेहोश हो गया। पड़ोसियों ने शोर जरूर सुना, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस घर में क्या कुछ हो रहा है। थोड़ी देर पहले बहस हो रही थी और मिनटों में ही खून खराबे में बहस बदल गई। बताया जा रहा है कि आरोपित बड़ा भाई संदीप जायसवाल पहले से ही जमानत पर बाहर था। छोटे भाई की गंभीर बीमारी और इलाज के लिए पैसों की कमी को लेकर दोनों भाइयों के बीच कहासुनी बढ़ती गई। क्रिमिनल माइंड के आरोपित बड़े भाई ने लीवर की बीमारी से जूझ रहे छोटे भाई को शराब के नशे में धुत होकर लोटे से वार कर हत्या कर डाली। इतना सब हो जाने के बाद भी आरोपित संदीप ने पानी पिलाकर सोनू को उठाने का प्रयास भी किया, लेकिन जब वह नहीं उठा तो आरोपी ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को देसी रिवॉल्वर के बल पर धमकाते हुए भाग खड़ा हुआ। घटना के दौरान घर में सोनू की मां रानी, भाभी, उनके 2 भतीजे और 2 भतीजा मौजूद थी। इसी बीच बड़े भतीजे अंकित जायसवाल ने अपने दोस्त को घटना की जानकारी दी। इस पर मामले की सूचना पुलिस तक पहुंची। सोनू को 108 एम्बुलेंस से सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपित की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस टीम गठित की गई। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने घटनास्थल के लगे आसपास सीसीटीवी कैमरे जांचे, स्थानीय लोगों से पूछताछ की, साक्ष्य जोड़े। नतीजा यह रहा कि महज 4 घंटे के भीतर नामजद आरोपी संदीप जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसका छोटा भाई लंबे समय से बीमार था, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तनाव बढ़ता जा रहा था और उसी तनाव में उसने शराब पी और गुस्से में आकर यह खौफनाक कदम उठा लिया। ये थाना हल्द्वानी में अंकित जायसवाल नाम के वादी द्वारा एक तहरीर दी गई,
जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि संदीप जायसवाल नाम के व्यक्ति ने एक सोनू जायसवाल नाम के व्यक्ति का जो उनके रिश्ते में ब्रदर लगते हैं उनकी पीट कर हत्या कर दी है। तो सूचना जब हमें प्राप्त हुई तो इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटनास्थल निरीक्षण के दौरान एफएसएल की टीम द्वारा वहां से जो भी फिजिकल और साइंटिफिक एविडेंस थे वो कलेक्ट किए गए और इसमें थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो अभियुक्त है उससे एक वेपन भी बरामद हुआ और 2 बुलेट भी बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर उसमें भी एक पृथक से अभियोग उसमें पंजीकृत किया गया और उनकी अरेस्टिंग की गई है और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आते हैं उसके अनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।